हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट स्टडी पर। आप सभी ने देखा जैसे कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पूरा का पूरा 60,244 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया है। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, तो आप सभी इसमें फॉर्म फिल करें। एक वीडियो हमने बताया, उसमें बताया कितने पद हैं, किस वर्ग के लिए कितने पद हैं। जैसे कि जनरल के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, जैसे कि इनका 10% का रहता है, ओबीसी का रहता है 27% का, तो ये इनके फिक्स हैं। तो उस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी गई। कुछ जानकारी वहां पर डाउट आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट आए, उनको एज रिलैक्सेशन से संबंधित, उम्र में कितनी छूट है, इससे संबंधित चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। थोड़ा सा इसमें जो है आपके सिलेबस से संबंधित भी चर्चा करेंगे, तो उसको भी देखिएगा। यहां पर ये इन्होंने क्लियर भी किया हुआ है कि किसी प्रकार के अपियरिंग स्टूडेंट नहीं चलेंगे। जो पूर्ण रूप से 10th-12th पास हैं, उनके पास पूर्ण रूप से उनका मतलब आ चुका है परिणाम, वही इसमें फॉर्म डाल चुके हैं, डाल सकते हैं। अपियरिंग वाले नहीं डाल सकते, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने एज पे बात की थी। आपकी एज जैसे कि 1/7/2023 को 18 वर्ष हो जाने चाहिए पुरुष की, और आपकी जो है 2 जुलाई 2001 से पूर्व का कोई नहीं होना चाहिए। जनरल के लिए थे ये, तो हमने साफ साफ बताया। और महिलाओं के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए। 2 जुलाई 1998 से पूर्व की कोई भी महिला नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर अब हम बात करते हैं छूट कितनी कितनी दी गई है उम्र में, इस पे रिलेटेड है। जैसे कि यहां पर इस पे तो हमने बात कर ली थी। लिखित परीक्षा होगी, 300 अंकों की, 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता, तार्किक क्षमता। और ये 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में करने होंगे, 120 मिनट में। और 0.5 अंक की ऋणात्मकता होगी। एक सही अंक पर 2 मतलब नंबर मिलेंगे, और अगर एक प्रश्न गलत होता है तो 2 नंबर तो जाएंगे, इसके साथ साथ 0.5 नंबर भी जाएंगे, यानी कि एक गलत प्रश्न पर 2.5 नंबर कटेगा, जो कि बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न आते हैं उन्हीं को अटेंड कीजिएगा, और पढ़ के जाइएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आए। 300 में से मेरिट 200 से कम तो जाएगी नहीं, उम्मीद रखना आप 200 तो मतलब नंबर बने, यानी कि 100 नंबर तो आपके सही हों। उस पर आपको तब आप फाइट कर पाएंगे। यहाँ पर लेडीजों के लिए विशेष तौर पर है 40 किलोग्राम का इनका वजन होना चाहिए। तो लड़कियों का जिनका वजन कम है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, भर्ती बहुत अच्छी है, वजन बढ़ाना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। और ये दौड़ हमने बता दी, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है 14 मिनट में। तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी तो पेपर होगा, उसके बाद ये दौड़ की प्रक्रिया शुरू होगी, तो इसमें आसानी से आप कर सकते हैं, परंतु प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिएगा। दौड़ की बहुत जरूरी है, दौड़ इतना आसान भी नहीं है, 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, तो ये थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी इसमें आ जाएंगे। यहां पर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए ये 21% का आरक्षण है, और इनको उम्र में छूट दी गई है 5 वर्ष की। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष की ये छूट आपको मिली हुई है, परंतु ये प्रमाण पत्र होना आपके पास आवश्यक है, जाति प्रमाण पत्र का। जिनके पास नहीं है वो बनवा लीजिएगा, 18 जनवरी तक अगर बनवा सकते हैं तो किसी भी तरीके से। और ये अनुसूचित जनजाति के लिए 2% का आरक्षण है, एसटी समाज के लिए, और 5 वर्ष का इनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण है, इनकी सीटें रिजर्व हैं। 60,244 बच्चों में 27%, और 5 वर्ष का इनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, परंतु ये प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यदि ये प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी, फिर आप सामान्य वर्ग में ही काउंट किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए ये 10% सीटें आरक्षित हैं, और इनके पास भी ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन इनको उम्र में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। इनको तो उम्र वही सामान्य वर्ग वाली काउंट होगी। यहाँ पर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके बाबा हों, इनके पास किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, तो उनको 2% सीटें हैं। बहुत कम जाती है इनकी मेरिट, तो ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट होता है। लेकिन ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। जब आप सर्टिफिकेट लगाएंगे फॉर्म में, तभी आपको ये छूट मिलेगी, बिना सर्टिफिकेट के आपको ये छूट नहीं मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो व्यक्ति करके आ चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं फौज में नौकरी करके, या कुछ लोग जिस तरीके से होते हैं जो रिटायरमेंट करके आ जाते हैं, उनको 5% की सीटें हैं उनके लिए, और 3 वर्ष का उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर होम गार्ड्स यानी कि पुलिस वालों के लिए एज रिलैक्सेशन किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन 5% की सीटें उनके लिए भी आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए 20% की सीटें आरक्षित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उम्र में किसको कितनी छूट दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको समझना, तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपना क्या सिलेबस है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिलेबस को जानना। बिना सिलेबस के आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, सिलेबस को देखेंगे। यहाँ पर इसको देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या मतलब आवेदन में होने चाहिए। तो डिजी लॉकर में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन्हीं को अपलोड कीजिएगा फॉर्म को फिल करते वक्त। और या फिर आपके पास डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट नहीं है उनको आप स्कैन करके अपलोड कीजिएगा। जब आप फॉर्म भरें या किसी से भी भरवाएं तो स्कैन करके ही अपलोड कीजिएगा। और आपके हस्ताक्षर वगैरह ये भी इन्होंने दिए हुए हैं, इनको भी अपलोड करना है। और ये जो साइज दिया हुआ है इन्होंने फोटो का 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए। इसी तरीके से हस्ताक्षर का भी साइज दिया है, 5 KB से कम नहीं होना चाहिए, 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इतने में आपको करना है। आजकल तो तमाम ऐप आ चुके हैं मोबाइल में, उनके माध्यम से आप ये साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने फोटो का साइज दिया है 35 मिलीमीटर का, यानी कि 1.4 इंच का फोटो से लेकर मतलब इसका आकार बताया इन्होंने 45 mm के तक होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। मुख्य रूप से आपका फेस का ही फोटो आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये फोटो आप जब खिंचवाएं तो इसकी पृष्ठभूमि यानी कि पीछे का पार्ट जो है बैकग्राउंड वो सफेद या हल्के ग्रे रंग का सादी पृष्ठभूमि में आवश्यक है। और ये कोशिश करें सेव करके फोटो खिंचवाएं। तटस्थ होना चाहिए, इसमें ये चीजें आपकी आंखें खुली हुई होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए। चश्मा आप न पहने, सीधे खिंचवाएं। अगर आप चश्मा लगाए हुए भी हैं तो चश्मा आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी प्रकार का आपका ब्लैक लेंस वाला चश्मा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपकी आंखें न दिखें। ये आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार की टोपी मुफलर ये सब धारण नहीं करना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ये इन्होंने बताया इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी जो बच्चे कंप्यूटर का थोड़े नॉलेज रखते हों वो तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वरना जो आप साइबर कैफे पर भरवाने जाएंगे तो वो आसानी से आपका ये सब चीजें भर ही देगा। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं आपका सिलेबस संबंधित। ये काफी लंबी पीपीटी है, तो सिलेबस अब आ गया आपका सिलेबस। जैसे कि यहाँ पर है ये सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, इसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे पूर्ण रूप से, तो निश्चित रहिएगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही आएगा ये, मतलब इसमें ही आएगा करंट अफेयर्स। तो इसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य तौर वाला। भारत का इतिहास पूछा जाएगा। ये कोई ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाते। अब यहाँ पर हम आपको आरओ एआरओ वाला या फिर आपका यूपीपीसीएस वाला करवाने लगे तो मूर्खता है। ये इसका जो लेवल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रहा है वही आपसे पूछा जाएगा, और सामान्य सा ही रहा है। वो मैंने एग्जाम के पेपर थे वो देख लिए हैं, बहुत ही अच्छे से आपको इसमें से सेलेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे, उनके साथ ही उनके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। भारतीय संविधान से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक दो नंबर के मतलब क्वेश्चन ये सब बन के पूछ लिए जाएंगे आपसे। भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, ये भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में बन रहे हैं। ये जनसंख्या से रिलेटेड, जैसे कि 2011 में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उससे रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथा। यूपी की स्पेशल आपको पीडीओ अपलोड करेंगे, उससे में यूपी की करंट अफेयर्स भी होगी और यूपी की जो भी जानकारी है एग्जाम के लिए वो भी होगी। विशिष्ट जानकारी यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, बजट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये सारा का सारा पार्ट जो है करंट अफेयर्स में आ गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक विषय, ये सारा का सारा करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो इस परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो इस पे आप विशेष फोकस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूर्ण रूप से जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी और पूर्ण रूप से सिलेक्शन करके क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए निश्चित तौर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान यानी कि अभी जैसे कि अभी मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए 2023 के, उस पर हमने एक वीडियो बनाया, उसको नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। उससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। अभी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने पीछे अभी वीडियो अपलोड किया है उसका। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, इसका नाम क्या है? पहले अलग था, वर्तमान में
चेंज कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को पता है कमेंट कीजिएगा। राजधानी से रिलेटेड 1 नंबर का, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान व खोज, पुस्तक यानी कि और पुस्तक और उनके लेखक, एक पुस्तक भी अभी उसमें वीडियो में बताई है मैंने। तो इनसे सब पूरा का पूरा ये पार्ट करंट अफेयर्स का आ गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा। हिंदी का ये है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान, ये सब पॉइंट हैं। अगर आप कहेंगे तो हिंदी की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक मेरे पास बुक है युक्ति पब्लिकेशन की, पृथ्वीराज पांडे जी की, तो उसको आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें से। ऐसे हालांकि वो बुक तो ऊंचे लेवल के एग्जाम की है, लेकिन उसको सेलेक्ट करके मैं आपको करवा दूंगा, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत पूर्ण रूप से पर्याप्त होगी। यहाँ पर यह है आपका संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथमेटिक्स का। इसमें क्या है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन यानी कि लासा और मासा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, ये सब ये चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। इनको और डिटेल में समझा दूंगा मैं बाद में। मानसिक योग्यता, ये है आपका मेंटल एबिलिटी। इसके लिए बुक बता दूंगा मैं आपको कौन सी करनी है। जैसे कि ये रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग में आपको तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, इसकी एक बुक सबसे अच्छी बता देता हूँ। बाद में मैं इमेज भी ले आऊंगा बुक की, उनके माध्यम से भी बता दूंगा। आपकी अरिहंत की आती है एक रीजनिंग की बुक, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, पतली सी ही होती है, शायद 150 रुपीज़ की आती होगी। उसको कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे आप उस बुक के माध्यम से। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी बुक है। किरण पब्लिकेशन की आती है वो तो बहुत मोटी है, उसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये रीजनिंग की, उसको कर लेंगे आप, बहुत आसानी से कर लेंगे, 10-15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे। तो ये आपके लिए था। ये भी आपको दिया गया है इसी से संबंधित। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप ये ऐड किया हुआ है मानसिक अभिरुचि में, ये कानून एवं शांति। अब पुलिस का एग्जाम है तो इस तरीके की धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेंगे ही। एक वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ, शायद मैंने अपलोड कर दिया है या नहीं किया है, उसमें मैंने विशेष तौर पर बताया है धाराओं का महत्व क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। शायद मैंने अपलोड कर दिया है एक वीडियो, फैक्ट एनालिसिस वाला वीडियो होता है, उसमें मैंने धाराओं का बताया है। बनती हैं ये सब क्वेश्चन, यूपीएसआई में भी बनते हैं, यूपी पुलिस में भी बनेगा। तो ये सब अपराध नियंत्रक, विधि का शासन, अनुकूलन क्षमता, पुलिस प्रणाली, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो आपके धारा वाले। ये है आपका बुद्धि लब्धि वाला पार्ट, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, इसको भी समझ सकते हैं आप। ये भी रीजनिंग के उसमें आएगा, उसी बुक से हो जाएगा जो बुक में आपको बताया, तो ये ध्यान रखना है। तार्किक क्षमता वाला ये भी उसी बुक में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। वो बुक का फोटो मैं आपको दिखा दूंगा और फोटो के रूप में एक वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी बुक है, उसमें आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, किस तरीके से आपको समझ में आया होगा सिलेबस क्या है और एज रिलैक्सेशन से संबंधित था उससे क्या है। सिलेबस के लिए एक बुक के फॉर्म में और बता दूंगा, बुक की इमेज बता दूंगा कौन कौन सी हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग की वो बुक लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और जीएस के लिए निश्चिंत रहिएगा, करंट अफेयर्स के लिए उसकी आपको पूर्ण रूप से वीडियो मिलेंगी, अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।